Hello, good afternoon, good evening, everyone. Please join. गुड इवनिंग। Good evening. बारिश हो रही है आपके एरिया में भी? यहाँ तो बड़ी बारिश हो रही है। यस मैम, बहुत बारिश हो रही है यार यहाँ ये पर। बहुत हो रही है। पूरी ठंड हो रखी है ना। बहुत ज्यादा मैम। आपके पास ऑप्शन है ब्लैंकेट में बैठ के क्लास लगाने का। वो तो है मैम। है ना, सबकी अपनी अपनी एडवांटेजेस है। यस मैम। और बाकी चलो एक्सेप्टिंग और 2 मिनट तक करके स्टार्ट सबको ज्वाइन कर दे। तो कल जो पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट? नहीं मैम। ओके, मैंने आपकी डाउट्स के लिए ये सॉल्यूशन निकाला है बिकॉज मुझे ये 4 घंटे जो मुझे वीक में मिलते हैं वो नहीं वेस्ट करने। मेरी ना रिकॉर्डेड के साथ डेली 4 बजे क्लास होती है। वीक में 2 दिन मेरी क्लास होती है। ठीक है, मेरी ना वीक में 2 दिन क्लास होती है, जैसे फ्राइडे सैटरडे 4 बजे मेरी उनके साथ डाउट क्लास है। तो उनके साथ तो मैं उनको क्लब नहीं करूंगी। अब वो 4 बजे डाउट क्लास स्टार्ट होती है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डाउट्स दे हैव। वो 4 की 4:15 4:30 इतने बजे चल रही है, तो 4:30 मैक्स 4:45। कल मैं ये करूंगी कि जैसे ही उनकी डाउट क्लास खत्म होगी उधर से, वही सेम लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। तो फिर जो भी आपके काइनेटिक्स के टेस्ट के डाउट या सरफेस केमिस्ट्री के असाइनमेंट के डाउट्स होंगे, वो एसआईपी असाइनमेंट के सॉल्यूशंस तो हम अपलोडेड है ही है, तो बहुत ज्यादा डाउट्स तो होते नहीं है। एक हैव लाइक थोड़े डाउट है काइनेटिक्स के टेस्ट के और सरफेस केमिस्ट्री के असाइनमेंट्स के, उसके हिसाब पर मैं कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बता रही कि कितने बजे होगा। जैसे ही मेरी उधर से लाइव क्लास खत्म होती है, वो डाउट क्लास खत्म होती है, आई फॉरवर्ड द लिंक टू यू। ठीक है, तो कल अपने डाउट्स आप क्लियर कर ले। ओके, ओके मैम। मैम ये सरफेस केमिस्ट्री के असाइनमेंट मैम कहाँ डाली है आपने? ऐप पे किस में है? मैम जी मैम आपने कल वाली वीडियो अपलोड कर दी? हाँ, करिए 4 बजे। नहीं मैम, जो कल करवाया था स्पेक्ट्रोस्कोपी का उसकी वीडियो वही बोल रहा हूँ, अभी करके ही आई हूँ, थोड़ी देर पहले करिए करके। नहीं है मैम। मैंने की है, मैंने की है। देखो चेक करो। अच्छा, आप असाइनमेंट्स का पूछ रहे थे। असाइनमेंट्स आप जाना ऐप पे, वहाँ पे नोट्स वाला सेक्शन है। ऐसे है इधर वीडियोस और नोट्स और टेस्ट। नोट्स वाले पे क्लिक करना तो असाइनमेंट्स भी असाइनमेंट के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री असाइनमेंट्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके मैम, ठीक है मैम। ओके, और ईशा चेक करना मे भी आपने मेरे ऐड करने से पहले किया और मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं थोड़ी देर ठीक है तो मैम, ठीक है। ओके मैम। आज वॉइस मैम ये रिकॉर्डेड कहाँ पे मिलती हैं क्लासेस? रिकॉर्डेड क्लासेस आपको सारी मिलती है ऐप पे। आपने ऐप डाउनलोड कर रखी है? सॉरी मैम, क्या? अब रिकॉर्डेड क्लासेस सारी होती है ऐप पे। आपने ऐप डाउनलोड की है फोन पे? यस मैम। ओके, उस पे आप जाओगे तो आप ऐप पे जब साइन अप करोगे, सो यू विल सी अ कॉलम ओल्ड टीचिंग एग्जाम। मैं आपको पूरा बता देती हूँ। आप जाओगे ओल्ड टीचिंग एग्जाम पे, ठीक है, उसमें फिर आपको लाइव दिखेगा। उस पे क्लिक करोगे, फिर आपको मास्टर कैडर केमिस्ट्री ब्रैकेट में लिखा होगा लाइव, ये कोर्स दिखेगा। आपको इस पे क्लिक करना है। यू विल सी 3 सेक्शंस, वीडियो, नोट्स एंड हियर यू विल सी टेस्ट। तो इसमें वीडियोस है, इसमें नोट्स और वो है क्या कहते हैं असाइनमेंट्स है, और इसमें आपके टेस्ट होंगे सारे। ओके, ओके मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ भी डाउनलोड 3 मिनट में कर क्लास। मैम स्क्रीन सीधी कर दो। हाँ, ये आप ही आते हैं तो पेशेंट हो जाती है रोटेट करने वाला काम। एक्चुअली मैम आदत ऐसी होती है ना सीधा फोन रख के देखने की, वो टेढ़े में देखा ही नहीं जाता। नहीं, अरे इनफैक्ट नहीं भी मैं गलती को बता दे। जब अब मैंने स्क्रीन रोटेट करी ना तो इसकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होगी। अगर मैं स्क्रीन रोटेट ना करूँ तो रिकॉर्डिंग भी फिर टेढ़ी हो जाती है, फिर मुझे उसको आप वो करके सारी एडिटिंग करनी पड़ती है। तो एकदम जैसे आपने तो क्या याद करवा दिया, सीएसआर वाले स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, मेरे को फोन ही ऐसे करके देख लेते हैं, तो बताते हैं कि मेरी इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स वहां पे ऐसे ही हो रखी है। तो रिमाइंड करवा दो तो बहुत ज्यादा अच्छा। ओके मैम, आगे से करवा देंगे। हाँ, चलो
ठीक है, हम करते हैं स्टार्ट। हमने हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड की है मैंने। बेसिक इंट्रोडक्शन दैट वी हैव कंप्लीटेड यस्टरडे। आज हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे, फिर हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, वन ऑफ द लाइक मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अगर क्या कहते हैं ये नेट इससे एक बार फ्री हो जाओगे मास्टर के से, तो अगर किसी का नेट का भी एग्जाम देने का प्लान चलेगा, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं वैसे बोल रही हूँ, तो उसमें आप यही पर्टिकुलर है ना, मतलब बिकॉज मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में, तो अगर आप ये करोगे ना स्पेक्ट्रोस्कोपी नेट के लिए पढ़ोगे, तो यू विल सी इवन मोर एडवांस लेवल टू दिस, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नेट अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, क्वांटम केमिस्ट्री हो गई, सब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो। अभी मेरी पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि मुझे ना आपको सिर्फ उतना तो नहीं कराना जितना आपके पेपर में आता है, बट जब आपके पास कोई फाउंडेशन नहीं होती ना, कितना भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो, तो ऐसे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। तो कभी नेट के लिए प्रिपेयर करने का प्लान बने ना, तो ऐसे टॉपिक्स पढ़ना, तो यू विल फाइंड देम वेरी इंटरेस्टिंग। चलो, मैम नेट बैच की फीस क्या होगी? नेट बैच की फीस तो डिपेंड करता है आपने ऑनलाइन लेना है ऑफलाइन लेना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन की है, ऑफलाइन की तो 33,500 है। ऑनलाइन की कितनी है मैम? 12,000। कितनी मैम? ऑनलाइन की मैम 12,000 12 12? 12,000 इसकी आपको वैलिडिटी रहती है एग्जाम तक। जैसे मान लो आप अभी ज्वाइन करते हो जॉब के एग्जाम तक, और ऐसे तो हमारा बहुत धीरे-धीरे वाला रहता है। आप मैम लाइफ साइंसेस की पता है ऑनलाइन क्या है? ऑनलाइन मैम फीस मैंने एक्चुअली सीएसआर लाइसेंस का भी ऑनलाइन बैच ही चल, ऑनलाइन बैच सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं चल रहा है। मैम मैंने ना पिछले साल पूछा था सर से फोन पे भी अगर कोई केमिस्ट्री की नेट की कोचिंग हो, सर बोलते हैं ऑफलाइन ही, ऑनलाइन कोई बैच नहीं है। मैंने तो 6 महीने मैंने 6 महीने ऐसे ही बेकार निकाल दिए। अरे तो सर झूठ नहीं बोल रहे थे, हमने ये स्टार्ट करा है अभी चल रहा है ना 6 महीने, हमने नवंबर में स्टार्ट किया। ठीक है मैम। और क्या हुआ इसका भी मतलब, हमारे जो ऑनलाइन बैचेस है उसमें हम अगर देखो ऑफलाइन की फीस 33,500 है, ऑनलाइन की फीस 12,000 है, और हम जब ऑफलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं, हमें क्लास ले रहे मान लो सामने क्लास है, इसमें स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, हम उसी पर्टिकुलर क्लास को रिकॉर्ड करते हैं। तो बस इतना डिफरेंस रहता है कि वो स्क्रीन पे चल रही है, अदरवाइज जो हम ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वही हम ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बिकॉज वही सेम क्लास रिकॉर्ड करके ऐप पे डालते हैं। चलो ठीक है ना, मेरा तो पक्का प्लान है मैम, ये मास्टर कैडर हो जाए उसके बाद मैं तो पक्का देखूंगा। अच्छा फिर यही से तो ले लोगे। हाँ जी मैम। हमें एटलीस्ट इतना वो तो चाहिए ना कि अगर हम मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट हमसे पढ़ रहा है उसके बाद वो हमसे एक कोर्स लेने के बाद दूसरा कहीं और जाए तो फिर क्या ही फायदा हमारा पढ़ाने का, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अब। we have discussed rotational spectroscopy, we have started, तो कल हमने डिस्कस किया था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी in which part of electromagnetic spectra it lies, तो कौन से माइक्रोवेव रीजन। माइक्रोवेव। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है कि कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी माइक्रोवेव एक्टिव, तो उसका क्या है परमानेंट डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए डाइपोल उसके पास। मोमेंट होनी चाहिए। हेट्रोन्यूक्लियर of inertia। हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा अगर तो ही होगी, होमोन्यूक्लियर में नहीं होगी। अभी मैं नीचे आकर लगा लेती 2 मिनट में, मैं वो अंदर से तो बंद कर लूंगी, तो कल जहाँ रखी थी वही ना तू। हाँ हाँ बस ठीक है, आप चले जाओ, वो तो मेरे बैग में ही पड़ी है। ठीक है मेरे, चलो सो हाँ तो पर अगर मॉलिक्यूल्स का माइक्रोवेव एक्टिव इट मस्ट हैव सम परमानेंट डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट आगे। हमने फिर अच्छा इनर्शिया के बारे में भी डिस्कस किया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल का होता है 2, डायटोमिक मॉलिक्यूल का होता है म्यू आर स्क्वायर, ट्राइटोमिक का होता है 2 एम आर स्क्वायर, टेट्राहेड्रल का होता है 8/3 एम आर स्क्वायर, हेक्साहेड्रल का होता है 4 एम आर स्क्वायर। ठीक है, दिस वी हैव डिस्कस्ड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं पहले ये डिस्क्लेमर दे दूं, बहुत ज्यादा एडवांस टॉपिक है, जितना मैं आपको करा रही हूं उतना भी रिक्वायर्ड है, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है जिसमें फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी और ग्रुप थ्योरी की नॉलेज मिलती है। आप में से जो मास्टर्स केमिस्ट्री में करी
मैम जी ना आई ये चीज़ों ऑफ करवा दिया करो ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ऑन ही रह ਜਾਂਦੇ ने। ओके ओके, हाँ ये चीज है, जब भी मैं बोल रही हूँ तो आप मेक श्योर आप सबका माइक ऑफ हो, बिकॉज आपका शो बाकी सबको सुनता है और उससे क्लास में डिस्टर्ब होती है, ठीक है। जब आपको कुछ डाउट है तो देन यू कैन लाइक स्विच ऑन योर माइक, अदरवाइज ऑफ रखा करो, ठीक है। चलो, तो अब ये टॉपिक ऐसा है जिसमें ग्रुप थ्योरी और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की कंबाइंड नॉलेज लगती है। अगर मैं इसको ना बड़े ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊं कि आप इसमें पूरे एक्सपर्ट हो जाओ, तो जिन्होंने मास्टर्स केमिस्ट्री में करी होगी उन्होंने थ्योरी पढ़ी होगी। तो ग्रुप थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जो मास्टर्स में आता है। मास्टर ग्रेड एग्जाम में ग्रुप थ्योरी का कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो जब मास्टर ग्रेड में ग्रुप थ्योरी बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है, तो हम सिर्फ इस टॉपिक को उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे कि आप पेपर में सीधा क्वेश्चन को देखो और आंसर लिख करो, ठीक है। तो उतना कर ही हमें इसको डिस्कस करना है। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हियर, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल में हमें मॉलिक्यूल को चार टाइप्स में क्लासिफाई करना है। पहला वाला है हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल, दूसरा है हमारे पास सिमेट्रिक टॉप, तीसरा है हमारे पास स्फेरिकल टॉप, फोर्थ है हमारे पास असिमेट्रिक टॉप। ठीक है, तो पहली बार भी अगर आपने सुने हैं, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीधा सीधा इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल में हमारे पास चार तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, लीनियर, सिमेट्रिक, स्फेरिकल, असिमेट्रिक। अब चार टाइप में इनको क्लासिफाई किया है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा, कोई ना कोई बेसिस तो होगा कि किसके बेस पे आपने क्लासिफाई करा कि ये वाला लीनियर है, ये वाला स्फेरिकल टॉप है। लीनियर मॉलिक्यूल हमें वैसे ही पता है कि लीनियर मॉलिक्यूल क्या होता है। लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैंने चारों लिखे हैं, अब आप एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो लीनियर एज द नेम सजेस्ट, लीनियर में क्या है, जो लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि H2 लीनियर स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर स्ट्रक्चर, HCl लीनियर स्ट्रक्चर, HF लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब डोंट थिंक कि ये क्यों लिखा है, ये तो रोटेशनल एक्टिव ही नहीं होते। मैं आपको ये नहीं करवा रही हूँ कि कौन सा रोटेशनल एक्टिव होगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा नहीं करेगा। मैं आपको एक टॉपिक करवा रही हूँ, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्लासिफिकेशन हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बेस पे करते हैं, तो ये सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये क्यों लिखी है। मैं कौन सा आपको स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रा करवा रही हूँ, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। सो ये लीनियर तो बोल सकते हैं, तो इसको सबको लीनियर बोल सकते हैं। हाँ ये अलग बात है कि ये रोटेशनल एक्टिव नहीं है और ये वाला रोटेशनल एक्टिव है, ठीक है। सो दीज आर द लीनियर मॉलिक्यूल्स। अब इसको हमें देखना है कि इसकी स्पेशलिटी क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो एक चीज ये देखना जरा, अभी मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ। व्हाट वी अंडरस्टैंड रोटेशन, रोटेशन का मतलब क्या होता है। तीन तरह की रोटेशन हो सकती है किसी मॉलिक्यूल में। देखो, कंसीडर दिस एज अ मॉलिक्यूल, ये भी तो लीनियर मॉलिक्यूल की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। कंसीडर दिस एज अ लीनियर मॉलिक्यूल, इसको ऐसे रोटेट करो, दिख रहा है ना, दिस इज वन काइंड ऑफ रोटेशन है। तो ये भी रोटेशन में क्या करना, इसको रोटेट करना, ठीक है। अगर मैंने इस एक्सिस को एक सेंट्रल एक्सिस माना है, तो ये हो गई सेंट्रल एक्सिस के आसपास रोटेशन। अच्छा, अगली रोटेशन मेरे पास क्या होगी, ये वाली, ये इसको क्या बोलेंगे, इन द प्लेन रोटेशन। दिस इज इन द प्लेन रोटेशन, ठीक है। और अगली वाली क्या होगी, ये ऐसी, ये भी तो रोटेशन है, समझ आया। एक ये और एक ये वाली। अगर मैं इस प्लेन की बात करूं तो ये वाली तो इसी प्लेन में है, लेकिन ये वाली प्लेन से बाहर आ रही है। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, तीनों चीजों को दिमाग में बस क्लासिफाई करके रखना। एक ये वाली, एक ऐसे,
और एक ऐसे। सो देयर कैन बी 3 रोटेशनल मोशन इनसाइड अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर 3 रोटेशनल मोशन है तो उस तीनों, एक ये वाली एक्सिस होगी, एक ये वाली एक्सिस हो गई और एक जो ऐसे आ गई, इन तीनों एक्सिस के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। तो बेसिकली मेरे पास 3 तरह के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आईए, आईबी और आईसी। समझ आया 3 क्यों लिखे? क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में 3 तरह का रोटेशनल मोशन हो सकता है, जो मैंने आपको रोटेट करके बता दिया। तो रोटेशन मोशन 3 तरह का होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको 3 तरह के movement of inertia मिलेंगे, है ना? You will find 3 different kind of movement of inertia. तो लीनियर मॉलिक्यूल की स्पेशलिटी क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल की स्पेशलिटी ये है कि इस केस में, अब ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। आपको ये थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा कि ये जो लीनियर मॉलिक्यूल 4 एक्सिस लिख के बनोगे, तो ये तो सबको ही पता है लीनियर है। आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होता है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैसी होती है। तो आप लिखोगे, ये पॉइंट आपको हाईलाइट करना है, फॉर अ लीनियर मॉलिक्यूल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 and moment of inertia along B and along C is equal and not equal to 0। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। एक मिनट, मतलब एक सेकंड नीचे ना कोई जी। जैसा बारिश है तो सब चले गए, तो यहाँ पे टीचिंग का काम है, गेट कीपिंग का काम भी, दो साइड मैं कर रही थी, नीचे कोई आ गया था। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे? लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल आपको पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, आपको सिर्फ उससे मतलब है, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फॉर लीनियर मॉलिक्यूल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए डायरेक्शन इज 0 और बी और सी के अलोंग क्या होगा, वो नॉन जीरो। ठीक है, तो ये याद रखना। क्लियर? चलो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पे। सेकंड कॉन्सेप्ट we have spherical top molecule. So write down spherical top molecule. नहीं, sorry, symmetrical top. Not spherical top, symmetrical top. मैम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज क्रैम ही करनी है, मतलब आई ए इज इक्वल टू 0, इसका कोई लॉजिक नहीं? हाँ हाँ, अगर देखो इसमें हम ज्यादा डिटेल में जाने लगे ना, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बनाया था ना, ये है एक्चुअली में फॉर्मूला m1 ऐसा, ये भी छोड़ो। नहीं, इसमें क्या होगा, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको ना ये लगाना पड़ेगा फॉर्मूला ये पे। फिर होगा क्या, मान लो कि ये मॉलिक्यूल है, ये पॉइंट लोगे, इसका सेंट्रल एक्सिस से डिस्टेंस लोगे, एक बार एक्सिस ये मानी, फिर सेंट्रल एक्सिस है, तो बहुत ही लंबी जो डेरिवेशन हो जाएगी। तो वो क्यों करनी है, हमें सीधा ही याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके मैम। ये इसमें कुछ ये है ही नहीं इसमें कि हम डिराइव करें, तो बहुत ट्रिकी काम बनाने वाला होगा फिर। नेक्स्ट है हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की खासियत क्या होती है, इसकी स्पेशलिटी क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में? इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे आईबी आईसी इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल टू 0। ये तो पीछे वाले से सही सेम हो गया, वहां भी तो ये था आईबी आईसी इक्वल था, नॉट इक्वल टू 0 था। अगले यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई ए विल नॉट आल्सो बी इक्वल टू 0। ठीक है, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या आएगा, आईबी और आईसी इक्वल होंगे और नॉट इक्वल टू 0 होंगे।
द डिफरेंस फ्रॉम अ लीनियर मॉलिक्यूल विल बी, यहाँ पे IA भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि CH3Cl हो गया, जैसे कि या CH2Cl2 है, या फिर BF3 है, या NH3 है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के। तो अब ये देखो, ये पार्ट है ही ऐसा जो क्रैम ही करना पड़ेगा आपको। मैंने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया आज तक, तो अभी मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एकदम से बहुत ज्यादा नॉलेज लग रही हो, बट अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लोगे, उसको 2-3 बार रिवाइज करोगे, याद हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है, बट इस पे आपको क्रैम भी करना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स जैसे, अच्छा आप उसमें करते हो ना, जैसे आप में से कोई मेडिकल ब्रांच स्टूडेंट्स होंगे, तो आपका एक जो मैंने भी पढ़ा है 9th में, क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर होता था। तो उसमें क्लासिफिकेशन में आप क्या करते हो, ये अलग अलग किंगडम्स हो गए, वैसे हो गए, उसका कोई वैसा तरीका तो नहीं है ना, उसको तो आपको क्रैम ही करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम क्लासिफाई करते हैं ना सिस्टम्स को, तो किसी बेसिस पे करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन जैसे बना के स्टैंडर्ड वैसे ही हमें याद करनी पड़ेगी। तो दिस इज आल्सो क्लासिफिकेशन। तो ये आपको पूरी क्रैम ही करनी पड़ेगी, बट बहुत टफ नहीं है, हो जाएगा ये इजीली, ठीक है। सो दिस इज द सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल हो गया। अब फर्दर ये जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ, मैक्सिमम पेपर्स में इसमें से क्वेश्चन आता है, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है मेरे पास ओलेट मॉलिक्यूल, और एक होता है ऑब्लेट मॉलिक्यूल, ठीक है। सिमेट्रिक टॉप इज ऑफ 2 टाइप, फर्स्ट इज प्रोलेट एंड अदर वन इज ऑब्लेट। तो इनको अलग अलग क्यों क्लासिफाई किया है, मेरे पास आइए मैम बोर्ड का साइड वाला दिस नहीं रहा। हाँ मैम, उस साइड मैम दिख नहीं रहा। फोन टेढ़ा कर लो, फोन उस साइड कर लो थोड़ा सा। वर्क रखियो, एक मिनट, मेरे को समझ आया नहीं दिख रहा है, डू इट जस्ट अ मिनट। अब ठीक है, यस दिख रहा है, ओके चलो। वी हैव ओलेट एंड ऑब्लेट मॉलिक्यूल। ऑब्लेट के बारे में क्या है, आईवी इज ग्रेटर देन आईवी टाइम्स। और प्रोलेट के बारे में क्या स्पेशलिटी है कि आईवी की वैल्यू आईवीआईसी से छोटी होगी, आईवीआईसी पर आईवी की वैल्यू उससे छोटी होगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द प्रोलेट मॉलिक्यूल। ऑब्लेट की आईवी की वैल्यू ज्यादा होती है, प्रोलेट की। एक और स्पेशलिटी है हमारे पास, जो प्रोलेट होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो रोटेशनल इनएक्टिव होते हैं, रोटेशनल इनएक्टिव होते हैं। ऑब्लेट मॉलिक्यूल्स रोटेशनल इनएक्टिव होते हैं, प्रोलेट मॉलिक्यूल्स है जो वो रोटेशनल एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब याद रखने का सवाल, ये सारे के सारे, अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये चारों के चारों मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं तो सिमेट्रिक टॉप। अगर क्योंकि इसमें से कौन सा वाला प्रोलेट है और कौन सा वाला ऑब्लेट है, तो वो बताओ, कैसे बताओगे, मुझे बताओ कौन सा ऑब्लेट है कौन सा प्रोलेट है इसमें से। ऐसे क्या पता लगेगा मैम। हाँ, मैंने अभी लिखवा है कि ऑब्लेट इनएक्टिव है, तो आपको रोटेशनल इनएक्टिविटी तो चेक करनी आती है। हाँ जी मैम ठीक है। हाँ, ठीक है, ये आएगा पेपर में क्वेश्चन ऐसे। मैम कैसे करते हैं रोटेशनल एक्टिविटी पता? आपको क्लास में यस मैम, क्लास कराई थी, यस मैम लगाई थी। हाँ मैम, आई गॉट इट। हल्दी हो गई। मैम चलो, BF3 ऑब्लेट होगा। हेमन डाई। BF3 ऑब्लेट होगा, बस अब सब माइंड ऑफ कर दो, जिसने आंसर दिया बहुत अच्छी बात है। BF3 ऑब्लेट होगा हमारे पास, क्यों? अच्छा, कंडीशन क्या होती है किसी भी मॉलिक्यूल की रोटेशनल एक्टिविटी चेक करने की, उसकी जो परमानेंट डायगोनल मोमेंट है वो 0 होती है। तो अगर मैं इसमें से बात करूं, BF का जो डायगोनल मोमेंट है वो 0 है, तो अगर इसका डायगोनल मोमेंट 0 है तो ये रोटेशनल इनएक्टिव होगा, और ये वाले सारे जो है ये हमारे पास रोटेशनल एक्टिव होंगे। तो ये वाले मेरे पास प्रोलेट हो गए और ये वाले ऑब्लेट हो गए, ठीक है।
कि बड़ी सारी इंफॉर्मेशन है, मेरे को एक याद करने में मुश्किल हो रही है, मैं आपको एक सिर्फ 2 वर्ड्स बताऊंगी, उस 2 वर्ड में आपका ये सारा टॉपिक समराइज हो जाएगा, ये सिमेट्रिक टॉप वाला। आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, दैट इज एक मान लो, इसको 2 वर्ड मान लो, जिसमें मान लो ऑप्टिकली इनेक्टिव वर्ड याद रखना है बस। आपको क्या करना है, ऑप्टिकली इनेक्टिव वर्ड की मोनिक्स लेना देना नहीं है, आपको ये मोनिक्स बस याद रखनी है। देखो इससे कैसे निकाला मैंने ना, ये ओ का मतलब ऑब्लेट, ऑप्टिकली इनेक्टिव क्या बनेगा आपको, ओ का मतलब ऑब्लेट, ऑब्लेट में आई एक ज्यादा होती है और ये रोटेशनल इनेक्टिव होता है, ठीक है। अगर आपने इतना याद रख लिया तो प्रोलेट को खुद से निकाल लोगे। आपने ऑप्टिकली इनेक्टिव में से ये निकालनी है इंफॉर्मेशन कि ऑब्लेट वाला जो मॉलिक्यूल है उसका आईए जो है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए डायरेक्शन, वो ज्यादा होता है और वो रोटेशनल इनेक्टिव होता है। तो प्रोलेट तो हम उससे उल्टा कर ही लेंगे, प्रोलेट जो मॉलिक्यूल है उसमें आईए की वैल्यू, उसमें आईबीआईसी की वैल्यू ज्यादा होती है और वो रोटेशनल एक्टिव होता है। तो अगर ये आपको आ गया तो ये तो आप वैसे ही निकाल लोगे। सो दिस सिर्फ ये ऑप्टिकली इनेक्टिव वर्ड आपको याद रखना है। इस ऑप्टिकली इनेक्टिव वर्ड से आप ये वाला जो पूरा सिमेट्रिक टॉप है वो सॉल्व कर लोगे, और पेपर में सिमेट्रिक टॉप आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, ऑब्लेट प्रोलेट आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये आपका सिर्फ इस वर्ड में पूरा समराइज हो गया। इज दैट क्लियर? मैम जो CH3Cl है NH3, ये कैसे पता चलेगा कि ये रोटेशनल एक्टिव है? क्योंकि चेक करेंगे, देखो मैं बता देती हूँ, हम जैसे ऐसे चेक करेंगे NH3 है तो NH3 में कुछ इस तरह से, ये यहाँ पे क्योंकि ये बॉन्ड्स पोलर है उनको सामने से कैंसिल तो कर नहीं रहा, इसमें इसकी डायगोनल मूवमेंट नॉन जीरो होगी। तो अगर इसकी डायगोनल मूवमेंट नॉन जीरो होगी तो ये क्या होगा, रोटेशनल एक्टिव होगा। ऐसे ही CH3Cl की बात करें, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अब CCl को CCl रेसिड्यू में माइनस प्लस साइन आ गया, यहाँ पे डायगोनल मूवमेंट मिलेगी लेकिन वो इधर से कैंसिल नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है। सो ये ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल मूवमेंट चेक करेंगे। ओके चलो नेक्स्ट क्या है, फर्दर वी हैव स्फेरिकल टॉप। मैम एक बार दोबारा रिपीट करवा दो, ऑप्टिकल इनएक्टिव वाला कैसे मेमोराइज करना है? CL2 दिन की में नॉन होगी। एक करके बोलो। सना देखो आपकी बात समझ आई, तुम आप क्या बोल रहे हो? मैम ऑप्टिकली इनएक्टिव से कैसे लर्न करना वो रिपीट कर दो। प्लीज मेरे को बात समझ आ गई, मैं वही बोल रही हूं। तुम भी आप बताओगे वो मैं समझा रही हूं। CH2 है ना, ਉਹਦੀ डायपोल मोमेंटम से नॉन होगी कि में किस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की डायगोनल मूवमेंट की बात कर रहे हो? CH2Cl2। देखो क्या है, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। ऑप्टिकली इनेक्टिव से कैसे याद रखना है, इसमें से 3 वर्ड्स आपको हाईलाइट करने हैं। OIA, ऑब्लेट में आई की वैल्यू ज्यादा होती है और ये रोटेशनल इनेक्टिव। पहले तो आपको यहाँ से ये याद रखना है, और ऑब्लेट में आईए की वैल्यू ज्यादा होती है और ये ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है। रही बात CH2Cl2 की, तो CH2Cl2 में क्या है हमारे पास, क्या है देखो यहाँ पे CCl गुण है, लेकिन इनकी डायगोनल मूवमेंट कभी आपस में कैंसिल आउट होती अगर इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होता, मतलब CCl के सामने Cl होता, 180 डिग्री का एंगल होता, कैंसिल कर देते, या तो फिर सारे ही CCl होते। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 तो CCl है और 2 CH है। अब मान लो इसकी डायगोनल मूवमेंट ये इसके सामने ये सब 190 डिग्री के एंगल पे है, तो इसमें डायगोनल मूवमेंट जो इस बॉन्ड की है और इस बॉन्ड की है वो कैंसिल नहीं हो पाती क्योंकि वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते। अगर वो आमने सामने आएंगे या तो तब कैंसिल आउट होगी, या फिर क्या है, सेंट्रल एटम के आसपास जितने भी एटम्स है अगर वो सेम है, ओनली देन द डायगोनल मूवमेंट विल कैंसिल आउट। ओके ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू, मैं बोला करो पढ़ लो बस अच्छे से। चलो
अब हमें क्या डिस्कस करना है नेक्स्ट सफेरिकल टॉप। बहुत इजी, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज मेंशन कर दूं, अगर कभी भी क्लास में आप सब लोगों को ये कुछ हाईलाइट करके बताओ कि यहाँ पे तो गलती होती है, वो पता है क्यों मैं बोलती हूँ? अब जिन भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया, हर बार नए 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 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो एक जो कॉमन मिस्टेक जो मुझे देखने को मिलती है कि सब स्टूडेंट्स करते हैं इतना क्लास में मार्क करने के बाद भी, तो वो मैं हर बार अगली बार क्लास में बता देती हूँ कि यहाँ पे ये मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, तो ध्यान रखना। तो अगर मैं हाईलाइट करके कुछ बताऊँ ना कि आप ऐसी गलती करोगे, तो उसको थोड़ा बिलीव करा करो कि हाँ बहुत स्टूडेंट्स को मैंने गलती करते हुए देखा है, तो इस वजह से आपको वो मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है, तो उसको कॉपी में ना अच्छे से लिख लिया करो। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, अगला हमें करना है स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, वी हैव स्फेरिकल टॉप। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। मैम हाँ जी, फिर CH3Cl हमने उसमें सिमेट्रिकल टॉप में क्यों डिस्कस किया? वो टेट्राहेड्रल ही तो था। टेट्राहेड्रल कंप्लीट सिमेट्रिकल है, जैसे मतलब टेट्राहेड्रल कौन से वाले, जो ऐसे वाले हैं, मतलब सी, जैसे CH4 हो गया। हाँ जिसमें सारे के सारे रेगुलर है, CH3 तो ऑल टर्मिनल एटम जिनमें सेम है। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। मेरा आज तुम्हें को लगा नहीं करने में, आप लोगों ने इतनी सारी मैम गलतियां- मैम आपने ये चेंज नहीं किया, अपना माइक नहीं चेंज किया? ये माइक नहीं खराब है, माइक खराब होता है ना तो कल तो मैं माइक लगा के क्लास ली ही नहीं, मैंने तो बिना माइक के क्लास ली है। नेटवर्क इश्यू था, तो मुझे लगा कि मैंने डिस्कस किया, लेकिन मैं जहाँ पे क्लास ले रही हूँ ना, ये पूरी अकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क वाला एरिया है, यहाँ पे नेटवर्क सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आता है। तो सर से मैंने नहीं मैम, है प्रॉब्लम तो, हाँ जी, प्रॉब्लम तो है मैम। मैम आपके कोई आ रही इंस्ट्रूमेंट्स है में दिक्कत, प्रॉब्लम? कट रही है मैम बीच में से। मैम दूसरे टीचर्स के नहीं आती ऐसी ना प्रॉब्लम, ऑर्गेनिक और फिर दूसरी इनऑर्गेनिक में? पहली क्लास में मुझे प्रॉब्लम, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं आप फोन चेंज कर लो। हाँ हाँ फोन पे चेंज कर लो। फोन का मेरा देखो ऐसी स्टोरी है कि मेरा जो इससे पिछले वाला फोन था, वो जब ऑनलाइन क्लास लगी थी तब, ये पिछले मई जून में 2 महीने के लिए लॉकडाउन हुए, तो ऑनलाइन क्लास में कैमरा से फोन एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार गिरा, और जब वो नेक्स्ट टाइम गिरा तो उसके 2 पीसी हो गए थे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने फोन चेंज किया। वैसा वाला तो कोई प्लान नहीं है। अब मेरे को ये बताओ, आज कल ये दिक्कत आ रही है, इतनी नहीं आती, पहले तो क्लास हमारी सही से चलती है। मैम कल और आज की ज्यादा दिक्कत आ रही है, पहले इतनी नहीं थी। हाँ पहले तो कितनी मेरी आज आई थी 8th क्लास है 9th क्लास में, वो तो 2 ही दिन से दिक्कत आ रही है। यहाँ पे नेटवर्क का इशू है नहीं है, बिकॉज पूरा इतनी क्लास में लगती है। अभी चलो ऑनलाइन नहीं लग रही, ऑनलाइन तो ये शाम वाली लगती है। तो मेरे को लगा जब लोगों ने कुछ बोला नहीं है तो आज ओके चलो, नेटवर्क का तो ऐसा है कि एक आधा दिन नहीं आ रहा है, एक आधा दिन आ रहा है। ऐसी चीजों पे आके ना ऐसा जाता है कि क्या करो, बताओ टेक्नोलॉजी है तो क्या कर सकते हैं। एनी सजेशन कुछ हो आपके पास तो? मोबाइल डाटा ऑन करके देख लो मैम। अरे मोबाइल डाटा कौन ऑन करूंगी? मैम जी डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, आपकी ना कोई वैसी उसकी इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम लगती है, या तो माइक में प्रॉब्लम है, या माइक की जो उसमें लगती है ना लीड, उसको द्वारा इंसर्ट करके देख लो, कुछ माइक इसमें। नहीं नहीं, मैं माइक में हटा दूँ क्या ही होगा, तो माइक में है दिक्कत तो। वैसे ना मैंने ये वाला माइक कल से ही यूज किया। रुको एक मिनट, मैं माइक लेके आती हूँ, दूसरा दिन फिर मैं दूसरा माइक लगाती हूँ।
मैंने माइक चेंज किया है। अब मैं पहले तो 2 मिनट ऑब्वियसली कुछ बोलूंगी तभी पता चलेगा, तो बताना मुझे कैसे है, ठीक है। सो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स में, अच्छा एक मिनट मेरे को ये करना पड़ेगा ना। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स में हम डिस्कस करते हैं टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स जिनकी जो टर्मिनल एटम सेम होते हैं, जैसे CH4SF6 वैसे। और एक और तरह का मॉलिक्यूल होता है which is known as icosahedral molecule. Icosahedral molecules are highly symmetrical molecule, very highly symmetrical molecule। और पूरे फिजिकल केमिस्ट्री कोर्स में आप इकोसाहेड्रल सिर्फ आज ही सुनोगे, इससे ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना। ये 3 ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं। पेपर में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है which of the following is not a spherical top molecule, not a spherical top molecule। तो उसमें टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, इकोसाहेड्रल होगा, और एक हो जाएगा मान लो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया कुछ भी। तो आप कौन सा वाला टिक करोगे? जो फोर्थ वाला है। These are 3 molecules which are spherical top। तो इनमें कंडीशन क्या होती है? अभी ये बात क्लियर है? क्लियर तो है मैम, बस वॉल्यूम थोड़ा कम लग रहा है। अब इसमें ये वाले पढ़े कम है। ईयरफोन्स लगाया आपने? यस नहीं मैम। मैम। जिनको वॉल्यूम कम लग रहा है अभी भी आवाज कट रही है, फिर सही है? नहीं, मैम जब आवाज आप बोले ना अब कटी। कट रही है मैम अभी भी। कैन यू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम? और बताओ मैं क्या ही करूं इससे। नेटवर्क मैंने आज डिस्कस करा, पर बात ऐसी है कि ये जहां हम ये मैं क्लास ले रही हूं ना, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क एरिया। अब यहाँ पर भी अगर ऐसी नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी तो क्या कर सकते हैं? मैम अभी तो ठीक है, अच्छी भी आ रही है, वॉल्यूम भी सही आ रहा है मैम। मैम 2 दिन पहले कैसे आप घर से ले रहे थे हाँ मैं क्लासेस? बाकी की सारी क्लासेस ऑनलाइन कर रही थी। अब ना अकेडमी खुल गई है, ऑनलाइन स्टार्ट है। तो सुबह मेरी ऑफलाइन क्लास होती है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सुबह यहाँ से लूँ और शाम को घर से लूँ। क्लास तो मुझे अकेडमी से ही लेनी पड़ेगी। ओके, वैसे पहले ठीक था, घर से इसका मतलब ठीक आ रही थी। तो ऐसे भी अच्छा ही होता है ना। अब बताओ क्या चलो अभी क्लियर है? करो इसको कंटिन्यू। यस मैम। ठीक है, करते हैं इसको। नहीं होगा तो मेरे पास यही एक, मैं इसको थोड़ा सा चलाते हैं, ठीक है। 6 सेकंड पे देखोगे है ना। तो ठीक है, नहीं तो मैं आपकी क्लास बंद करके, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि संडे को मैंने घर जाना है, मैं संडे को क्लास ले लूं। बट आई ट्राई कि मेरे को एक तो ऑफ मिल जाए ना, मेरा संडे नहीं खराब है, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब बड़ी ज्यादा दिक्कत आई तो फिर मैं आज क्लास खत्म करके मेरे सैटरडे घर जाना है, तो संडे को मैं आपकी क्लास लेंगी। बस दिस इज द ओनली। ना मैम संडे को पॉसिबल नहीं है क्लास का, मैं तो नहीं लगा सकूंगा संडे को, मैंने एग्जाम देने जाना है। अच्छा गेट का पेपर है बस। हाँ जी। कंटिन्यूस गेट का एग्जाम है, ठीक है चलो वो तो देख लेंगे, रिकॉर्डेड में भी जाते थे। वैसे कि हाँ देखते हैं, चलो अभी तो इसको पढ़ लो। एक ये टॉपिक है 10 मिनट 45 मिनट्स निकलने वाले हैं। चलो सो spherical top molecules are the tetrahedral, octahedral and icosahedral molecule। इसमें हमारे पास जो कंडीशन रहती है वो क्या रहती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया along all three directions is equal। I is equal to IB is equal to IC। तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है वो इक्वल रहती है। तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि which of the following molecule have all the three values of moment of inertia equal, या ये कंडीशन दे दी जाएगी और ऑप्शन में आपको पूछा जाएगा लीनियर, स्फेरिकल टॉप, सिमेट्रिकल टॉप और ये, तो आपको वहां पे टिक करना है स्फेरिकल टॉप। अब स्टार्टिंग में बताया कि इसमें एक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स हर बार करते हैं, अभी मे भी आपको सुनने में मेरी बात ना हो, बट अब देखना बाद में कंफ्यूज होगे। सिमेट्रिक स्फेरिकल टॉप में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा वाला सिमेट्रिक टॉप था और कौन सा वाला स्फेरिकल टॉप था। दिमाग को
अच्छे से सेटल कर लेना कि सिमेट्रिक टॉप सेकंड नंबर पे था और स्फेरिकल टॉप थर्ड नंबर पे था। याद रखने का एक तरीका ये भी है कि इसमें 3 है तो ये हमने थर्ड नंबर पे पढ़ा, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि टेट्राहेड्रल हेक्टाहेड्रल ऑब्वियसली बहुत सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। बहुत सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होने की वजह से इनमें जो तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इज इट क्लियर? So this is the condition about the spherical top molecules. Next we have to discuss about the asymmetric top molecules. Last time हमारे पास asymmetric top molecules. We have asymmetric top molecules. Asymmetric top molecules की स्पेशलिटी क्या है? ये सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया along 3 directions is floating. हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यहाँ पे नॉट इक्वल रहता है। सो दिस इज अबाउट द asymmetric top molecule. ठीक है, तो आपको ना पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा अभी रोटेशन कौन से हमने किया नहीं, तो जिसके 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कौन है, asymmetric। जिसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सिर्फ वो कौन सा मॉलिक्यूल हुआ, कैसे मैम? जिसका सिर्फ एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा लीनियर मॉलिक्यूल हुआ। सिमेट्रिकल टॉप। सिमेट्रिकली Symmetrical. spherical top तीनों equal आवाज कट रही। आवाज कट रही है, क्या करें बताओ। मैम जब ना किसी का माइक ऑन होता है तब ज्यादा कटती है। ऐसे करते हो, उसमें नेटवर्क नहीं है, गूगल मीट का ही कुछ ग्लिच है कि अगर कोई माइक ऑफ करता है ना तो बाकी स्टूडेंट्स को आवाज कटने लग जाती है, तो वो हो सकता है उनका माइक ऑफ ऑन था, इसलिए मैं दोबारा बता देती हूँ। और मैंने आपसे पूछा किसके 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि तीनों नॉट इक्वल है। मान लो एक की वैल्यू 4 है, दूसरे की 5 है, तीसरे की 6 है, तो 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गए। स्फेरिकल टॉप जो हमने इससे पहले पढ़ा उसमें आईए आईबी आईसी तीनों इक्वल है, तो कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई, एक की वैल्यू मिलेगी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। बस जितना मैंने आपको करवाया है इसको पूरा का पूरा एज इट इज आपको याद रख लेना है, और इससे आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत इजीली टिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला पार्ट होता है कंप्लीट। मैम ये से बता मैम दो। लीनियर मॉलिक्यूल का भी तो एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, क्योंकि क्या है एक एक्सिस का तो 0 ही होगा। जीरो तो है ना, वैल्यू 0, अगर 0 है तो उसको भी तो एक नंबर ही काउंट करेंगे ना। फिर अगर मैम ऐसे आ गया कि इसके 2 मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे, फिर इसमें दोनों आएंगे लीनियर और सिमेट्रिकल टॉप। तो फिर ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा, उसके मूवमेंट का ऑप्शन इस करेंगे। वो अगर ठीक है। ऐसे आता तो ऐसे पूछते हैं 1 2 3 ए में दे दिया फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, तो फिर ऐसे कौन होता है क्वेश्चन। ठीक है मैम। ओके, मैम हमारी क्लासिफिकेशन की कंप्लीट। एलएस आप कुछ बोल रहे थे? मैम जो आप अभी बता रहे थे क्वेश्चन पूछा था आपने, वो दोबारा से बता दो। क्वेश्चन ये है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। asymmetric टॉप में तीनों वैल्यूज नॉट इक्वल है, सो इट हैज 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैम सिमेट्रिकल टॉप में भी यही लिखवाया था, मतलब तीनों डज नॉट इक्वल टू 0। सिमेट्रिक टॉप में यस तीनों नहीं लिखवाया था, a इज इक्वल टू ए बी, आई बी इज इक्वल टू आई सी लिखवाया था, वो 0 नहीं होगा, और आई ए भी 0 नहीं होगा। इसमें ये लिखवाया है असिमेट्रिक में, ये लिखवाया भी तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में भी इक्वल नहीं होंगे। हाँ, ये भी तो देखो फॉर एग्जांपल सिमेट्रिक टॉप में ए आई 4 हो गया, आई पी 5 हो गया, आई सी 6 हो गया, लेकिन सिमेट्रिक टॉप में आई के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको इक्वल होना ही पड़ेगा। ओके ओके मैम। मैम एक बार इसकी नोटेशन दोनों की दोबारा लिख दो, वो जो आई ए बी वाला, मतलब सिमेट्रिक की लिख दो सिर्फ आप, असिमेट्रिक की तो लिख ली मैंने। सिमेट्रिक की क्यों नहीं लिखी?
लिखी थी वो, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए दोबारा लिखवा रही हूँ। ये देखते हो दोबारा, ये देखो सिमेट्रिक में आपके पास क्या है, ऑब्लेट। ऑब्लेट में IA is greater than IB is equal to IC। प्रोलेट में IA is equal to IB is equal to IC। जनरल कितनी है वो ये ठीक है, नोट कर लो इसको। ओके मैम। उसके बाद हमें डिस्कस करना है, अब हमने बेसिक सारा कर लिया। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज द गिव द हेडिंग रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, वी हैव रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो बात करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा की, तो बड़े डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या हमारे पास HCl HBr H2N2, बट इसमें से H2N2 को हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं, वो तो रोटेशनल इनएक्टिव होता है क्योंकि उनका डायटोमिक मोमेंट 0 होता है, और अगर रोटेशनल इनएक्टिव होंगे तो फिर हम क्या डिस्कस, फिर तो हम उनके बारे में पढ़ ही नहीं सकते। तो हमें डिस्कस करना है रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमारे पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ HCr HCl HBr HIX के बारे में डिस्कस करेगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट हेडिंग रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, देखो कंसीडर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसका एक एटम A और दूसरा एटम B है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। एक एटम A और दूसरा एटम B है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो मुझे जब इसकी रोटेशनल स्पेक्ट्रम हो, इस मॉलिक्यूल का रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी आ सकता है, पर मेरे को तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा कैलकुलेट करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर माइक्रोवेव रेडिएशंस को फॉल करवा दिया। तो फॉल करने पे क्या होगा, क्योंकि इनके एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है, तो जंप होगी, ट्रांजिशन होगी एक लेवल से दूसरे लेवल की, बट ट्रांजिशन होने के लिए पहले मेरे को पता तो हो कि एनर्जी है कितनी। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन BJJ+1 B लिखी ना, ऐसे लिखेंगे H² और 8π² JJ+1। ठीक है, we have H² 8π² JJ+1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हर टर्म का मतलब पता हो। H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट है, आपको पता है आपको 3.14 होता है। I क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बात करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, μ r²। ठीक है, एक बहुत स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूनिट नंबर से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लेंगे। ये जो है की वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, इसको रिप्लेस कर दिया B से। बार लंबा लिखना मैंने इस टर्म को B के इक्वल लिख दिया। ठीक है, या जब हमारे पास H² और 8π² I वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो यूनिट्स है वो जूल्स है। यूनिट्स क्या है, जूल्स है। ठीक है मैम जे की है, जे की ਹੁੰਦਾ मैम, जे की ਹੁੰਦਾ मैम, जे मैं बताती हूँ। जे क्या है हमारे पास, रोटेशनल लेवल्स। जे क्या है हमारे पास, रोटेशनल लेवल्स। देखिए क्वांटाइजेशन के बारे मैम में आवाज बहुत कट रही है। सच में नहीं समझ आ रहा है कि भाई ये मेरे पास ऑप्शन ही है, मैं आपकी यहाँ से जो क्लास 1-1.5 घंटे की रहती है वो संडे के लिए तो ऑफर कर दूं, उसको खत्म। मैम करवा दो, कुछ नहीं होगा ऐसे। स्टूडेंट की बात है ना, मतलब ऐसे नहीं कर थोड़ी, क्योंकि ना वैसे तो पहले ना उस रिकॉर्डिंग सुनी अपनी कल वाली जो रिकॉर्डिंग की है, अब आप कट तो नहीं है, एक आधे का 10 छोटा छोटा वर्ड ही स्लिप हो रहा है, तो मुझे ना उसमें मतलब ऐसा नहीं लगा
कि हाँ कोई पूरा सेंटेंस मिस हो रहा है, बट मेरे को इसलिए भी क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या बोल रही थी। आपके लिए नई चीज है तो बताओ, और स्टूडेंट्स नवदीप आप बोल रहे हो बिल्कुल ही पढ़ा नहीं जा रहा। यस मैम, प्लीज बट आप ना ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, इससे ना बीच बीच बहुत में सही मुश्किल आती आती है, है। बट कई बार पता ही नहीं चलता क्या वर्ड बोला, यस मतलब मैम। एक भी पॉइंट मिस हो और उसमें से क्वेश्चन हो, आई कैन डू वन थिंग, मैं अपनी क्लास संडे को ले लूंगी, फिर अगले वीक पे आई फाइंड सम सॉल्यूशन। ओके मैम यस ਅਸੀਂ मैम ਬਾਇਓ ऐसे ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ समझ नहीं आता। क्योंकि ये तो आना चाहिए मुझे, मतलब मेरे को मेरा पढ़ाने का तरीका ही यही है, क्योंकि ना मतलब मेरे केमिस्ट्री मास्टर्स वाले जो होते हैं ना, चलो ये मास्टर केडर लेक्चर केडर तो ऐसे बहुत ज्यादा टाइम से नहीं पढ़ाया, बट स्टार्टिंग तो मैंने नेट से ही करी थी। तो नेट में ना सोचो मास्टर्स केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं, जब मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 में से 20 तो मेडिकल वाले होते हैं। उनका एक ही डर बैठता है उनके मन में कि हम ना इक्वेशन देख के डर जाते हैं, और ये बड़ा रिस्पॉन्स मेरे को सुनने को मिलता है कि हम इक्वेशन देख के डर जाते हैं, मैथ्स जहां हमें करना होता है वहां पे। तो मैं हमेशा ना पहले थोड़े दिन तो कंफर्ट करने के ट्राई करती थी, अब तभी मैं एक एक चीज को इतना डिटेल में समझा रही हूँ, बट मेरे समझाने का भी फायदा तो ये है ना जब आपके पास आवाज तो पहुंचे। मैम या तो ऐसा करना, संडे सुबह ले लेना मॉर्निंग में क्लास। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो संडे नहीं तो ऐसा कि मैम नेक्स्ट वीक। एक्चुअली ये है ना, मेरे पास रिकॉर्डिंग तो होगी, वो रिकॉर्डिंग देखी नहीं जाती, इसलिए मैंने लाइव बैच ज्वाइन किया है। ठीक है, अरे देखो ऐसा है ना कि संडे का आई विल फाइंड, अगर इस संडे नहीं भी लगी क्लास मान लो, तो मैं क्या कहते हैं नेक्स्ट वीक आई थिंक, मतलब आई शिफ्ट द क्लास, ये जो आपका एक डेढ़ घंटा का क्लास लगी हमारे यहाँ पे, तो आज वाली क्लास में नेक्स्ट वीक में कैसे भी करके आपसे पूछ के वो कर दूंगी, लाइक सो आई टेक द क्लास, ठीक है, मैं कर दूंगी सर सब कुछ का सॉल्यूशन निकाल देंगे, तो नेक्स्ट वेडनेसडे आपकी क्लास है, तब तक आई सॉर्ट आउट समथिंग। ओके मैम रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल दोबारा से करवा देना। मैम रिकॉर्डिंग में भी आवाज कट कराती है, रिकॉर्डिंग में जो आपने रिकॉर्डिंग डाली है उसमें भी आवाज कटी हुई है। मैम फिर तो प्रॉब्लम आएगी, हमें था कि अगर रिकॉर्डिंग में ठीक आ गई तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। उसमें आवाज कट नहीं रही, उसमें ना आवाज से मतलब खींच खींच फेंट के आती फेंट है। हो जाती है यस मैम, बिल्कुल। ऐसी आती है, ऐसी आती है। ये जो मुझे कितनी प्रॉब्लम आ रही है, रिकॉर्डिंग्स आप चेक करना, उसमें तो प्रॉब्लम है बट बहुत ज्यादा भी नहीं लगी मुझे। अब अगर आपको ऐसा ना कि चलो इसको अभी मैम आज आज ज्यादा हो रही है प्रॉब्लम। ठीक है, एक देखो एक चलो ठीक है लिमिट, मैं ऐसे करके मैं बात कर लेती हूँ सर से, या तो मेरे पास ऐसा सॉल्यूशन है कि मैं अपनी क्लास फ्राइडे सैटरडे करूँ और फ्राइडे घर जाके ले लूँ और सैटरडे मैं आई फाइंड सम सॉल्यूशन। ओके अभी के लिए तो ठीक है, अभी मैं क्लास खत्म कर रही हूँ तो मैं बात कर लेती हूँ, ये वाली जो क्लास आज मिस हुई है वो मैं देख लूंगी मुझे किस दिन लेनी है। कल जो आपकी डाउट क्लास है 4:30 बजे वो फिक्स है, वो आपकी कल क्लास लगेगी ही लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट वीक का जो भी सॉल्यूशन है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। मैम आप संडे मत लेना क्लास। क्या हो गया देखो, मैम शेड्यूल वाइज बनाया होता ना तो संडे को रिवीजन डे या वैसे होता है, तो देख लेना अगर पॉसिबल हो सके तो। नाइट नाइट में ले लेना है, नाइट में ले लेना। ऐसे है कि मैं भी एक ही दिन के लिए घर जा रही हूँ, मैं 8:30 बजे पहुंचूंगी, मंडे में सुबह 6 बजे निकलना पड़ेगा, तो मेरे पास भी एक ही दिन है, तो मेरे को लगा टाइम पर जाके तो ले लूंगी क्लास, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी जैसे भी होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं पहले पूछ के फिर उसी अकॉर्डिंग शेड्यूल बना। मैम आप कहाँ से हो? मैं हूँ अम्बाला से आगे है 23 किलोमीटर, मुलाना से यूनिवर्सिटी। नो मैम। मुलाना से बेसिकली अम्बाला से भी आगे, अम्बाला से 20 किलोमीटर आगे, ठीक है। चलो अभी मैं कर रही हूँ क्लास में, तो मैं फिर इसका सॉल्यूशन निकालती हूँ, तो पढ़ाने में ही मजा नहीं आता। चलो ठीक है फिर, ओके मैम। ओके। ओके मैम।
गए सारे